दुनिया का सबसे पहला टेस्टिंग लेबोरेटरी कहां पर? साइंस के मैदान में आओगे, ये कहोगे कि मुसलमान और इस्लाम का कोई योगदान साइंस में नहीं है। आज यूरोप का नाम लेते हो, जर्मनी इटली का नाम लेते हो, जर्मनी के अंदर जिनाकारी, जिना में मुब्तला थे, अंधेरा छाया हुआ था। उस वक्त स्पेन यूक्रेन का अशबीलिया जामे मस्जिद की मीनारे के ऊपर 300 फीट उस मीनारे के अंदर जो सबसे बड़ा टेस्टिंग लैब था, उस लैब का नाम, उस टावर का नाम गोल्डा माहिरा टावर था, जो दुनिया का सबसे पहले साइंस वैज्ञानिक में टेस्टिंग लैब कहा जाता, लेबोरेटरीज और ऑब्जर्वेटरीज कहा जाता। उठाओ दुनिया की तारीख को, तुम्हें साइंस की दुनिया में अगर कोई बाबा महात्मा मिलेगा तो वहां पर हमारे मुसलमान नजर आएंगे। जाबिर बिन हय्यान कौन? केमिस्ट्री का बाबा, द फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? जाबिर बिन हय्यान है। ये वो केमिस्ट्री का फादर जिन्होंने सबसे पहले ऑक्सीडेशन एंड इवापोरेशन जैसे केमिकल का इजाद किया। हम नहीं बोलते हैं तारीखी बातें तो तुम ये समझते हो कि मुसलमान इस्लाम ने किसी को जन्म नहीं दिया। दुनिया की ये वो महान हस्ती है। ऑक्सीडेशन एंड इवापोरेशन केमिकल है, मेडिसिन बनाने में यूज होता है, वैज्ञानिक लोग अपने टेस्टिंग लैब में इस्तेमाल करते हैं। किसने बनाया? जाबिर बिन हय्यान ने बनाया, जो कि एक मुसलमान था। केमिस्ट्री का गुरु किसको कहा जाता है? जाबिर बिन हय्यान को कहा जाता है। आरएसएस वालों, ये कहते हो कि मुसलमान कुछ नहीं जानते, मुसलमान सिर्फ अब 4 शादियां करके बच्चा पैदा करना जानते। नहीं, हम अगर 4 शादी करके अगर बच्चा ज्यादा पैदा करने की हम क्षमता रखते हैं तो हमारी नीयत ये होती है कि ज्यादा बच्चा होंगे तो हमारे भारत के अंदर ज्यादा उनकी सेक्रीफाइसेस होंगी, कुर्बानियां होंगी। ये मकसद होता, कुछ और नहीं होता। और तुम ये कहते हो कि नहीं, इस्लाम में तो कोई महान व्यक्ति आया ही नहीं है, इस्लाम के अंदर तो कोई बड़ा महापुरुष आया ही नहीं है। कोरोना को पाने वाले, कोरोना जैसे वायरस को खोज करने वाले जितने भी वुहान में आए, चाइना में, इटली में, जर्मनी में, ये जितने भी बड़े बड़े डॉक्टर्स, फिजिशियन हैं, जब तक ये मोहम्मद बिन जकरिया अर्राजी की थ्योरी नहीं पढ़ेगा, सबसे पहले किनको? कीटाणु और इन्फेक्शन के ऊपर रिसर्च करने वाला, इस पर थ्योरी तैयार करने वाला अगर कोई साइंसदान है तो उसका नाम मोहम्मद बिन अबू बकर मोहम्मद बिन जकरिया अर्राजी, इसका नाम, मुसलमान था वो। आप कहेंगे कि घड़ी का मूजिद कौन? आप कहेंगे कि नहीं जनाब, ये तो गैलीलियो ने इटली और जर्मनी में, न्यूटन ने घड़ी को इजाद किया। कब किया? 1525 में, 1580 में। 1525, 1580 से पहले आरएसएस बजरंग दल वाले, हिंदुस्तान के करप्ट लोगों जो इस्लाम को कहते हो कि इस्लाम में कुछ भी नहीं है, इस्लाम खोखला है, मैं ये कहता हूं कि इस्लाम नहीं होता तो दुनिया को साइंस के वजूद का पता नहीं चलता। कुरान नहीं होता, मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं होते तो इंसान इस धरती के ऊपर जानवर के तरह, कीड़े के तरह रेंगते, उन्हें इंसानियत का और उन्हें जिंदगी, इंसानियत की जिंदगी उनको नहीं मिलती। बताओ तुम, दुनिया का सबसे पहला दुनिया के अंदर घड़ी का मूजिद कौन था? नाम बहुत कम लोग जानते आज तक। तो आप कहेंगे, हमारे नौजवान कहेंगे कि नहीं, ये गैलीलियो ने पैदा किया, जर्मनी वालों ने पैदा किया 1525 में। गलत। 1525 से पहले खलीफा हारून रशीद, जिनकी वफात 890 ईस्वी में हुई, उन्होंने सबसे पहले फ्रांस के जो वहां के जो प्रेसिडेंट थे शार्लीमान को वाटर क्लॉक हदिया किया था। कब? 1525, यानी जर्मनी में घड़ी पैदा होने से 700 साल पहले। लो बेटा, आओ मैदान में। जिन चीजों को लेकर तुम उछल रहे हो ना, खेला करते थे हमारे लोग, उनसे खेला करते थे उनसे। हमारे तारीख गवाह है कि अगर रेप 75% हुए हैं, जिना के वारदात हुए हैं,
तो उनमें से तकरीबन 45% रेप उन औरतों, उन बच्चियों, उन लोगों के जरिए से बच्चियों का हुआ है कि जो 45% शराबी और नशा, वो शराब पीने वाले थे, नशे में धुत रहते थे। इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि शराब मत पियो, शराब बुरी चीज है। हमारे नौजवानों का एक बहुत बड़ा तबका जहां कुरान और शरीयत से मोहब्बत करने के बजाय वो शराब के नशे में, उन शराब के लत में और शराब की दुनिया में चले जाते हैं। मेरे नौजवानों, अपनी जवानी को पहचानो। अल्लाह ने आपको जवानी दी है, वो कारनामा अंजाम दो, वो काम करो कि आपके बुढ़ापे के वक्त में आपको ये गुरूर हो अपनी जवानी पर कि मैं व्हेन आई वाज यंग पर्सन, व्हेन आई वाज यंग बॉय, जब मैं था, व्हेन आई वाज इन 26 एंड फ्रॉम 20 एंड टू 20, मैं 15 साल से लेकर 50 साल की मेरी जब उम्र थी तो मैंने उस वक्त में ये एक महान काम किए थे। आपको गर्व हो, आपको शर्मिंदगी ना हो शराब के नशे में और शराब की वजह से, जुए की वजह से और मोबाइल की वजह से, पोर्न वीडियोस की वजह से और फिल्मों की दुनिया में जाकर अपने दिलो दिमाग से वो गंदगी को निकालने की कोशिश करो और अपनी जवानी में वो काम करो ताकि आगे चलकर आपको अपनी जवानी के ऊपर गर्व हो, ताकि कल क़यामत में वन शबाबिही फीमा अफना का जब सवाल हो तो कह सको कि अल्लाह, मैंने अपनी जवानी को आपकी शरीयत की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आपके तरफ से नाजिल करदा हुक्म नमाज की पाबंदी के लिए मैंने बिता दी थी। आप गुनाह करते हो, फिल्में देखते हो, वो बात ठीक है, लेकिन आपको मैं ये कहूंगा कि पहले नमाज पढ़ो। इंशाअल्लाह फिल्म देखने की जो गुनाह आप करते हो, नमाज के अंदर इतनी कुव्वत और कैपेसिटी है कि इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़ाहशाई वल मुनकर, आपको इस नमाज की कैपेसिटी की वजह से आप गुनाहों से रुक सकते हो। मैं डायरेक्ट नहीं कहूंगा कि आप बड़े मोबाइल मत रखें, आप मल्टीमीडिया मोबाइल मत रखिए, आप सैमसंग मत रखिए, आप ओप्पो मत रखिए, आप जनाब आप रियलमी के फोन मत रखिए। अल्लाह ने आपको वो सद दी है तो आईफोन रखो, आप एप्पल के ब्रांडेड कंपनी के मोबाइल आप रखो, लेकिन सही काम के लिए। मेरी इस मोबाइल में ये छोटा सा मोबाइल है, आप इस मोबाइल को खोल करके देखिए तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला 95 किताब को आज मैंने ट्रांसफर किया है अपने टैबलेट के अंदर। उर्दू में सारी किताबें हैं। एक बहुत बड़ा प्रोफेसर, आज की बात मैं बता रहा हूं, यूएस से आने वाला, वो मेरी सीट में बैठकर वो कहता है कि आप इसमें क्या देखते हैं। हमने कहा मैं देखता नहीं, मैं पढ़ता हूं। जब मैं पढ़ रहा था ये सियासत, ये साइंस और इस्लाम के कॉम्बिनेशन को जब मैं पढ़ रहा था तो उसमें 3-4 लाइन कहीं कहीं पर अंग्रेजी के वर्ड थे। उन्होंने कहा कि इट्स वेरी इजी एंड यू रिमेंबर दिस। आप साइंस, उसमें लिखा हुआ था कि डिपार्टमेंट ऑफ ऑटोनॉमी और लिखा हुआ था जियांग यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर का नाम था तेजसन का नाम लिखा हुआ था, द फादर ऑफ केमिस्ट्री का नाम लिखा हुआ था। तो इन तमाम चीजों को देखकर वो मुतासिर हुआ। क्या रे, आप तो महान इंसान लगते हो, आप फिल्म देखने के बजाय, आप एपिसोड देखने के बजाय आप स्टडी करते हो, आप पढ़ते हो। हमने कहा कि सर आई एम अ रिसर्चर, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ इस्लाम, मैं एक तालिब इल्म हूं इस्लाम का, एंड आई वांट टू द रियलिटी द व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द रिलीजन इन एंटायर वर्ल्ड। दुनिया के अंदर धर्म का क्या माना लिया जाता। तो उसके बाद बात यहीं पर आ गई। वो अमित शाह का हवाला देकर बोलने लगे कि इस देश में धर्म के नाम पर अगर किसी ने लड़ाया है तो सबसे बड़ा डाकू, सबसे बड़ा गुंडा उनके अल्फाज हैं। वो ये बोलता है कि हमारे भारत का जो गृह मंत्री, होम मंत्री है, उन्होंने इस देश को लड़ाया है। उन्होंने कहा कि जैसे आप जैसे आदमी, उसका कल्चर और तहजीब देखकर, उसके बिहेव को देखकर मैं मुतासिर हुआ। मैंने चाय पीकर जो मैंने कप अपने सामने में रखे थे, आपका जो इंटरसिटी आता 2 बोगी उसमें सीसी होते, यानी उसमें 2 बोगी सीसी चेयर के होते हैं, आप चेयर काट के होते हैं और एसी का होता है, और सामने वाली कुर्सी के उसमें एक छोटी सी पॉकेट होती। वहां हमने चाय पीकर और बिस्किट खाकर हमने जो वो उनमें जो वेस्ट पेपर रखे वहां पे, जब वो आया लेने के लिए, क्लीनर आया लेने के लिए, तो मुझे नहीं हाथ लगाने दिया। वो खुद से उठाकर एक मॉडर्न जमाने का इंसान, उनके अंदर किरदार नबूवत, उनके अंदर सुन्नत रसूलुल्लाह की वो झलक नजर आई। उन्होंने कहा कि सर
प्लीज आप रहिए, मैं उठा कर देता हूं। उठा करके दिया और बिस्किट वाला डब्बा भी उठा कर दे रहा था, तो उसने बोला सर आई एम वेरी सॉरी। बताइए ये किरदार, ये कल्चर उनके अंदर कहां से आया? पूरे रास्ता हम लोग बात करते हुए आए, हमको इतना सुकून महसूस हुआ उस आदमी से मिलकर। सिर्फ उसकी दाढ़ी और मूछें नहीं थी, दाढ़ी मूछ सफाचट, एकदम बिल्कुल यंग लग रहा था। मेरे ख्याल से 65 साल का आदमी होगा। वो स्टोर मैनेजर है यूएस के अंदर। आज की बात मैं कह रहा हूं, इतना खूबसूरत मिजाज उनका मुझे लगा। और सबसे ज्यादा जो वो इंप्रेस हुआ कि आपके पास मोबाइल है, टैब है, और सफर में आदमी फिल्में देखते हैं, आप फिल्म देखने के बजाय आप अपने टैब को, मैं देख रहा हूं कि आप सो भी गए तब भी आपके टैब में वो चीज बिल्कुल सामने थी और आप सोया उठकर फिर पढ़ रहे हैं। और पिछले 3.5 घंटे से मैं देख रहा हूं कि आप स्टडी करे जा रहे हैं, स्टडी करे जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। जब आप अच्छा करते हैं तो जो दुश्मन होते हैं ना, वो भी आपके करीब होते हैं। हमने बहुत ज़माने में, किसी ज़माने में हमने एक बात बताई थी, कारगुजारी सुनाई थी आप लोगों को मोहन भागवत जी का। सेम यही तरीका, इसी तरह का। वहाँ तो हमारे तरफ से कुछ हुआ था, लेकिन वही चीज़ आज भी अच्छे लोग बाकी, आज भी अच्छे लोग बाकी। वो तो कुछ किराए के टट्टू होते हैं, किराए के टट्टू होते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता उनको अपनी चीज़ के बारे में। इसलिए मैं नौजवानों से कहता हूँ कि जवानों, ऐसा कल्चर पैदा करो, ऐसा कैरेक्टर पैदा करो, ऐसा इखलाक, ऐसा बिहेव पैदा करो। नहीं देखने को मिलता जनाब, बहुत कम देखने को मिलता है। चले जाएं आप, बिहार चले जाएं, झारखंड में भी चले जाएं, बंगाल चले जाएं, बहुत सी जगहों के ऊपर मुसलमान इतना रूट, इतना खुश्क मिजाज, इतनी शिद्दत से बात करेंगे, तकलीफ देंगे, ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं कहां से सीख कर क्या है। नहीं, खुश मिजाज बनिए, किसी से बात कीजिए तो हंसकर बात कीजिए। हंसकर मतलब खंद पेशानी, ये सिर्फ मर्द के लिए, औरत के लिए नहीं। औरत के लिए तो यह है कि फला तखज़ाना बिल क़ौल इन इत्तक़ैतुन्ना। अगर आपके घर में कोई पराया मर्द आता है, कुंडी खटखटाता है कि फलां की माँ, तो आप सख्ती से बोलिए। आपकी आवाज सुनकर ऐसा लगे उसको, उस पराये मर्द को, कि बड़ी खतरनाक औरत है, रानी लक्ष्मीबाई है, निकल जाओ। नहीं तो प्यार से मत बोलो। अगर कोई कुंडी खटखटाता है तो पहली बात तो आप आवाज जवाब न दें, लेकिन अगर जवाब दें तो सख्ती के साथ, प्यार से नहीं कि हाँ हेलो आइए आपके लिए चाय हाजिर है। वो चाय पिलाने के लिए आप उनको बुलाते हैं, उनकी नीयत के अंदर, उनके दिल के अंदर और कुछ जागने लग जाता। फला तखज़ाना बिल क़ौल फ़यतमअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़। जिनके दिल में फतूर होते हैं वो कुछ और समझ लेते हैं, आपके नरमी को, आपके मुस्कान को, आपके मुस्कुराहट को वो कुछ और समझ बैठते हैं। वो हरी झंडी समझ लेते हैं और फिर फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। ये औरतों के लिए नहीं है कि नरमी से बात मत कीजिए, बाकी मर्द के लिए है कि आप नरमी से बात करें, पोलाइटली बात करें और अपने किरदार नबी को, सुन्नत रसूलुल्लाह को अपने हाथ से न जाने दे। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, आपके सामने में पर्दे के ताल्लुक से, धार्मिक एतबार से भी और संविधानिक एतबार से भी मैंने एक तहकीक पेश की है आपके सामने। और दूसरी बात ये कि जो लोग कहते हैं कि जिस कुरान में यह आर्डर है वो कुरान सील पैक का आर्डर देता है, हुकूक को मारता है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि यही वो कुरान है जिसने दुनिया के अंदर तकरीबन जितने भी साइंटिस्ट आए हैं, बल्कि अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या कहता है कि साइंस बिना मजहब के लंगड़ी लूली साइंस। तो यह हमारा कुरान है जो हर जगह पर, हर इलाके में, हर तरह से गाइडलाइन करता है। अल्लाह से दुआ कीजिए, चूँकि वक्त भी बहुत हो चुका है, मैं भी थका हुआ हूँ। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ कीजिए हम लोग सब मिलकर कि अल्लाह तबारक व ताला इंशाअल्लाह केरला हाई कोर्ट में जैसे सन 2016 में हम केस जीते, अभी भी जो कर्नाटका हाई कोर्ट में जो केस है बच्चियों का, मैं उन लोगों से कहूँगा जो लेटरबाजी करते हैं, आप लेटर लिखो, इन बेटियों की हिमायत में लेटर लिखो। आप लेटर को पिटीशन की शक्ल में इन बेटियों की हिमायत के लिए किसी कोर्ट में दाखिल करो, या किसी जज को दो, या किसी डीएम को दोगे तो फायदा होगा। मेरे खिलाफ रूमर फैलाने से कोई फायदा नहीं होगा।
मेरी बातों से अगर आपको जलन हो, मेरी बातों से अगर आपको तकलीफ हो, तो आप मुझसे पूछें कि मौलाना आपके इस बयान से या आपके इस फरमान से या आपके इस कौल और फ़ैल से मुझे तकलीफ है। मैं इंशाअल्लाह अगर मैं गलती पर होऊंगा तो मैं 100 मरतबा झुककर कबूल करने के लिए तैयार हूं। लेकिन व्हेन आई वाज इन अ राइट, मैं अगर सही था, सही रास्ते पर था, तो 7 पुश्त भी कब्र से उठकर आ जाए, हमें ना तो कोई डरा सकता है, ना कोई धमका सकता है, ना कोई हमारे ऊपर बैंड लगा सकता। इसलिए कि वो तो इज़्ज़ु मन तशा वो तो ज़िल्लु मन तशा। अल्लाह चाहता है जिसको इज्जत देता है, अल्लाह चाहता है जिसको जिल्लत देता। तुम्हारे बैंड करने से मैं डरता नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर भरोसा करके हम आगे बढ़ते हैं। आप सबको भी आगे बढ़ना चाहिए, ज़िंदगी के अंदर कुछ अच्छा कीजिए, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत में मरने के बाद सुरखरुई के साथ, बड़ी आसानी के साथ सीना तान कर अल्लाह के सामने ताकि खड़े हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या अल्लाह।